नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले काफी ढेर सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी वीडियो रोज देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वीवो अपेक्स की तरफ से। इसकी लॉन्च डेट जो है जून 12 यहाँ पर बताई गई है और इसके अंदर जो है कि पॉपअप वाला कैमरा जो है निकल के आने वाला है, जो कि सेल्फी के लिए होगा। पॉपअप वाला कैमरा इसमें इसलिए दिया है क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है पूरी की पूरी डिस्प्ले ही है, कोई नोच नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। ऊपर नोच भी हटा दी है और सब कुछ जो है यहाँ पर इक्वल कर दिया है। तो पॉपअप कैमरा यहाँ पर देना होगा। अंडर डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पर सोच रहा था कि शायद फुल व्यू डिस्प्ले या फिर फुल डिस्प्ले के साथ जो अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है निकल के आएगा, लेकिन अब ये जो है पॉपअप वाला कैमरा लेके आए। जो भी है ठीक है, इसके साथ जो है निकल के आने वाला है। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पर TSMC की तरफ से, जो कि एप्पल को जो है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की जो है चिप बनाकर दे रही है A12 प्रोसेसर के लिए। मतलब जो A12 प्रोसेसर निकल के आएगा एप्पल का, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो होगी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं 855 क्वालकॉम भी जो लगा हुआ 7 नैनोमीटर के ऊपर, या फिर A12 जो CPU है एप्पल का ये निकल के आता है 7 नैनोमीटर के ऊपर। मतलब दोनों का यहाँ पर कंपटीशन तो चल रहा है। पहले देखते हैं कौन सा यहाँ निकाल के लेके आता है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है मोटो Z3 की तरफ से। इसके अंदर जो है मोटो मोड सपोर्ट होगा, फेस अनलॉक भी होगा और इसमें जो है ड्यूल कैमरा का सेटअप भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो है अभी लीक निकल के आई है। इस कंपनी जो है यहाँ पर टीज कर रही है इन 3-4 चीजों के लिए, बस इतना ही जो है अभी तक इसका पता चला है मोटो Z3 प्ले का। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है MIUI 10 की तरफ से। इसकी जो लॉन्चिंग है वो Mi 8 के साथ जो है Xiaomi यहाँ पर कर रहा है अपनी एनिवर्सरी के ऊपर। मतलब Mi 8 भी होगा, MIUI 10 भी निकल के आ जाएगा। मतलब दोनों एक साथ यहाँ में निकल के आएंगे। अब मई 31 को यानी 31 मई को पता चल जाएगा क्या क्या जो है Mi 8 के अंदर होने वाला है। और वैसे अगर आपको जानना है MIUI 10 के कुछ फीचर्स का, मैंने काफी पहले यहाँ पर जो है खुलासा कर दिया था। वो फीचर जो इसमें होने वाले हैं उसके लिए मेरा एक पुराना वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है JBL Go 2 की तरफ से, जो कि लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर। ये एक पोर्टेबल वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि IPX7 जो सर्टिफिकेशन है वो इसको यहाँ पर मिला है। तो वाटरप्रूफ स्पीकर है। इसकी प्राइस है 3000 रुपए, 2999 रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं। ज्यादा महंगा मतलब नहीं है। इसमें आपको जो है किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना असिस्टेंट का ना अलेक्सा का। बस सिंपल जो है कि स्पीकर आप इसे बोल सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके जो इसे चला सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, हमारे निकल के आ रही है Lenovo Z5 की तरफ से। इसमें जो है कंपनी टीज कर रही है कि ये 45 दिन तक स्टैंड बाय मोड के ऊपर रह सकता है एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद। अब कंपनी टीज क्यों कर रही है? 45 डेज और एक स्मार्टफोन काफी ज्यादा तो ये हो ही जाते हैं, पर फिर भी जो है हो सकता है शायद रह जाए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि स्टैंड बाय मोड के ऊपर तो रह ही सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, हमें निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। फिर से एप्पल आईफोन जो है यहाँ पर चार्जिंग आउट का कुछ टीज कर रहा है कि अपकमिंग जो आईफोन होंगे उनके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। एप्पल के फोन्स के अंदर भी अब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। और यहाँ पर एप्पल ये भी टीज कर रहा है कि शायद USB Type-C जो है वो भी यहाँ पर यूज करे आने वाले अपने आईफोन के अंदर। लाइटनिंग केबल तो वैसे काफी दिन से यूज कर ही रहा है, शायद USB Type-C भी ये यूज कर ले आईफोन के अंदर, हो भी सकता है। दोस्तों अब अगली अपडेट निकल के आ रही है Xiaomi Redmi 6 की तरफ से। काफी सारे जो इसके लीक निकल के आते रहते हैं। अब जो है यहाँ पर निकल गया है कि इसको जल्दी ही Xiaomi लॉन्च कर सकता है कुछ महीनों में, यानी 1-2 महीनों में, या फिर कभी भी जो है इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पर कंफर्म पता चली कि इसकी डिस्प्ले के अंदर नोच होने वाली है। मतलब सब फोन्स के अंदर नोच लगा दो, सबकी शक्ल जो है सामने से एक जैसी कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। क्योंकि जहाँ पर नोच वाला फोन निकल के आता है या फिर नोच वाले फोन की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर कंपनी का टैग तो लगाया जाता नहीं है, क्योंकि फुल व्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, ऊपर नोच हो गई। अब पता ही नहीं चलता है कौन सी कंपनी का फोन है।
बैक जो है बैक साइड वहां से देखना पड़ता है, शायद ये Xiaomi का, शायद ये Vivo का, शायद ये Oppo का या फिर iPhone X है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। Xiaomi की तरफ से फिर से निकल के आ रही है। Xiaomi ने जो है चाइना के अंदर 7,500 रुपए में एक जो है यहाँ पर पोर्टेबल Redmi नाम से जो है कि एयर प्योरीफायर लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ कार के अंदर आप यूज ले सकते हैं। अगर आपकी कार के अंदर अच्छी हवा यानी शुद्ध हवा नहीं आ रही है तो शायद आप ये प्योरीफायर जो है यूज कर पाए। तो इसकी प्राइस है 7,500 रुपए। चाइना के अंदर लॉन्च हो गया, इंडिया में आएगा नहीं आएगा अभी कुछ कंफर्म यहाँ पर नहीं है। अगली अपडेट दोस्तों हमने निकाली रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है कि AI बोट चाइना में लॉन्च कर दिया। ये बोट जो है ह्यूमंस यानी हम लोगों को कॉल करता है और हमसे बात करता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट काफी दिन से लगा हुआ है कि ऐसी मशीन बनाने में जो कि एक इंसान की तरह बर्ताव करे, एक इंसान की तरह थोड़ा बहुत सोच ले, एक इंसान की तरह जैसे कि नॉर्मल हम सोचते हैं और तुरंत जवाब यहाँ पर दे देते हैं। इस प्रकार का जो है अपने डेवलपर्स हैं कुछ बोट या फिर रोबोट या फिर पीसी या फिर कोई वॉइस असिस्टेंट काफी कुछ जो यहाँ पर बनवाने में लगा हुआ है। इसी के साथ साथ जो है ये बोट जो है चाइना के अंदर Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है। नाम है इसका जॉइस और ये वॉइस कॉल कर देता है ह्यूमंस को, उनसे ऐसे बात करता है जैसे कि कोई इंसान यहाँ पर सामने बैठकर बात कर रहा हो। अगर आपके पास इस बोट का कॉल आ जाए तो आप समझ में या फिर आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि कोई मशीन जो आपसे यहाँ पर बात कर रही है, इतना जो है परफेक्टली आपसे बात करता है। काफी मतलब बड़ी बात हो जाती है। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, यहाँ निकल के आ रही है मीडियाटेक Helio P22 की तरफ से। ये जो है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर बनाया हुआ है और इसमें जो है सपोर्ट ये है कि ये ड्यूल कैमरा को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है और AI कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है ये CPU तो ठीक है, लेकिन आजकल के जो फोन निकल के आए हुए हैं काफी पतले पतले निकल के आते हैं, बेजेलेस होते हैं, शायद उनमें फिट ना हो, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो कम से कम 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का CPU होता तो शायद नेक्स्ट किसी फोन में हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता। लेकिन इस वाले फोन जो निकल के आएंगे वो थोड़े से यहाँ पर मोटे होने वाले हैं, उनके अंदर ये शायद ये CPU काम कर जाए। दोस्तों हमारे अगली अपडेट निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप में जो आजकल एक बग आया हुआ है, यहाँ पर शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपका कोई कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप के अंदर जो है ब्लॉक हो गया हो और आप सोचते हैं शायद किसी ने मतलब फोन को यहाँ पर छेड़ा है या फिर फोन के साथ कुछ छेड़छाड़ यहाँ पर हुई है। कोई छेड़छाड़ यहाँ पर फोन के साथ नहीं हुई है। व्हाट्सएप में आजकल एक बग आया हुआ है जो कि किसी को भी यहाँ पर ब्लॉक कर देता है, जिससे आप चैट करते हैं या फिर हाल ही में जिसके साथ आपने चैट की है, बातें की है व्हाट्सएप के ऊपर, उसी कॉन्टेक्ट को जो है यहाँ पर ब्लॉक कर देता है और आप सोचते हैं शायद पता नहीं किसने ब्लॉक कर दिया है। तो ये एक अलग बात तो वैसे हो जाती है, लेकिन अभी सिर्फ यही चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर और व्हाट्सएप जो है इसे जल्दी फिक्स करने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ से ये प्रॉब्लम खत्म कर दी जाएगी। एक और अपडेट यहाँ पर निकल के आने वाली है व्हाट्सएप की, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। ये ज़्यादा मतलब कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है और लगभग जो है 5:40 यहाँ पर हुए हैं जहाँ पर मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद आने वाली जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर कल ही मैं दे पाऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कल सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशन के लिए। लाइक बिल्कुल कर दे, वीडियो को जस्ट जो है लाइक कर दे, काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक करते हैं और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट मतलब वीडियो में आप क्या चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ पर वैसे भी काम कर रहा हूँ, शायद कुछ आपकी तरफ से भी यहाँ पर मदद मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।